नीति वचन 31 अध्याय और 10 पद से कोई पढ़े। हमने पढ़ा जिसने अच्छी पत्नी को पाया उसने उत्तम पदार्थ को पा लिया है। तो एक अच्छी पत्नी होना एक उत्तम पदार्थ है और अच्छी पत्नी आप बन सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। 31 का 10 जी। नीति वचन 31 अध्याय 10 पद से इधर से कोई पढ़े, इधर आकर थोड़ा सा जी जल्दी से। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे नाक की घटी नहीं होती। हमें हालेलुया। इतनी बड़ी बात है एक पत्नी के लिए कि भली पत्नी कौन पा सकता है। इसकी कीमत इतनी बड़ी है कि मोमो से भी ये महंगी है। अभी आप लोगों को ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक व्यक्ति करोड़पति हो और उसके घर में उड़ाऊ पत्नी आ जाए, रोड पर आने में देर नहीं करेगी, वो बहुत जल्दी हैंड फ्री कर देते हैं लोग वहाँ, और उसे मोल ले लेती है और वो जिस किसी के बारे में सोच लेती है उसे खरीद लेती है। आमीन हालेलुया। औरत के अंदर वो पावर होती है जिसके पीछे पड़ जाए उसे कर सकती है, खरीद सकती है। हम कई बार सोचते हैं हम नहीं कुछ कर सकते हैं। लोग बाबू तक तुम चूड़ियां पहन लिए क्या? अरे नहीं कर सकते। आके मिलने मेरी बहन से, आके मिल मेरे ऐसे बहनों से जिन्होंने कोठी में काम करके, बर्तन करके, झाड़ू करके अपने बच्चों को ऐसे पढ़ा के दिखाया है कि जैसे कोई, तो ऐसे करके दिखा दें कि कोई जबरदस्त व्यक्ति नहीं कर सकता। मेहनत करने वाला होना चाहिए, हुनर वाला होना चाहिए। जमीन के बारे में सोचा, ख्याल किया और खरीद लिया उसे। हालेलुया। और अपने परिश्रम के फल से नाक की बारी लगाती है। और वो अपनी ताकत पर, पड़ोसी की ताकत पर नहीं। एक बहन से लड़ाई हो रही थी और उसकी जिठानी ने कहा तेरे 4 बच्चे हैं, कैसे शादी करेगी? और मेरे सामने की बात है, उस औरत ने एक बात बोली थी, अरे मेरे 4 नहीं 40 भी होते, अपने खून से पालूंगी, अपनी मेहनत से खिलाऊंगी, तेरे दर पे कभी मांगने नहीं जाऊंगी, याद रखना। क्यों? जानते क्या कारण था? उसका पति नहीं। और मैं बता रहा हूँ, जो जिसकी जेठानी से लड़ाई हुई थी उसके आज भी बच्चे भूखे प्यासे रह जाते हैं, पर उसने मेहनत करके अपना घर बनाया, अपने एक बच्चे को बाहर भेज दिया था, 3 बच्चों को घर में रखा, पढ़ाया, एक एक बेटी की उसने टॉप क्लास शादी किया, सबको एक एक बाइक दिया, एक एक जंजीर अंगूठी हमारे यहाँ देते हैं शादी में, वो दिया और टॉप क्लास की शादी की। आज भी मेहनत करती है वो, और एक ही बात कहती है, बेटा मेरे कभी किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं फैला। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे से पैसा लिया मगर मैं किसी के आगे गई नहीं। मेहनत करने वाली होनी चाहिए बहन। क्या सोचते हैं आप, मेहनत करने से क्या आपको कुछ गति हो जाएगी? सर में दर्द किसके ज्यादा होता है? कमर में, घुटने में, जॉइंट पेन किसके ज्यादा होते हैं? तो सबसे ज्यादा काम चोर होगा 100% को बीमार करता। जितना ज्यादा मेहनती स्त्री होगी, हकीकत बता रहा हूं, उसको कम बीमार होगा। आपको हकीकत बता रहा हूं, जो बहन ज्यादा एक्टिव रहेगी, ज्यादा खुश रहेगी, ज्यादा दौड़ भाग करेगी, उसका खून ज्यादा बनेगा, उसकी पावर ज्यादा रहेगी हमेशा, उसके कभी भी ज्यादा दर्द नहीं होंगे। वो 1 सेकंड में भाग के छत पर, 1 मिनट में नीचे ऊपर चल सकती है वो। मगर जो जाम ऐसे करके घुटने करके बैठ गए, वो कोका कोला बोतल, आज से होश में अपने आप को एक्टिव बनाओ, बीमार मत बनाओ। मेरे तो गैस बन जाती है, कैसे गैस बनेगी? आज मैं कर रहा हूँ, तुम भटूरे खाकर भी आज बता रहा हूँ, जो मर्जी नुकसान चीज करती है। समोसा, कोई कहता है मुझे समोसा से गैस बन जाती है, भटूरे से गैस बन जाती है, अंडे से बन जाती है, दूध से बन जाती है, चाय से बन जाती है। आज तुम्हें सिखा रहा हूँ सब बहनों को और सभी भाइयों को भी, कितना भी जबरदस्त तगड़ा खाना खाना है आपको। सुबह खाओ, कब खाना है ज्यादा, और खूब दौड़ भाग करो, बढ़िया। दोपहर का खाना मीडियम खाओ, खूब अच्छा खाना खाओ दोपहर में भी, बढ़िया। चाहे मटर पनीर खाओ, शाही पनीर खाओ, दाल मखनी खाओ, मगर शाम का खाना छोड़ दीजिए।
आपका ना कभी गैस बनेगा, ना आपको शुगर बनेगा, ना आपका बीपी हाई होगा। उल्टा कर दिया सिस्टम लोगों ने। शाम को खाना खा लेते दबा के और खाना खाते ही वहीं पे होंगे। हालेलुया। भली स्त्री बनना है, भला परिवार चलाने के लिए तैयारी सीखिए। प्रभु का वचन जो बातें सिखाता है, एक एक बात को गांठ बना दीजिए। आपको बीमारी बन कैसे जाएगी, बन कैसे सकती है? यह मंदिर तो परमेश्वर का है। परमेश्वर के मंदिर को जो भी नाश करेगा, बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर खुद नाश कर देगा। अपने पड़ोस वाले को बोलो मुझे शुगर कभी नहीं बनेगा, शुगर कभी नहीं मुझे बनेगा, कोई बीमारी नहीं बन सकती। बीमारी नहीं बन सकती। क्यों? यीशु मसीह की आशीष है। यीशु मसीह की आशीष। और मैं मेहनत करूंगा। और मैं उत्पत्ति में परमेश्वर ने एक आशीर्वाद दिया था। क्या दिया था पता है ना? तू अपने परिश्रम और मेहनत का खाएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा उसको बीमारी बन जाएगा। सबसे ज्यादा बीमारी शुगर वगैरह जो हो रहा है, क्या है? पसीना नहीं निकलने देते। जरा सा पसीना निकला, कौन खा सकता है? पसीना निकलने दिया करो। आशीर्वाद है, हकीकत में करूंगा। अगर पसीना निकलेगा, बीमारी निकल रही है, जानबूझकर धूप में पैदल चलो नाले तक। एक दिन सुबह राशन लेने जा रही थी, सावित्री का नया नया आया था। मेरे को बोला उसने, बोला भैया, बोला हाँ दाल भंडार में जाना है। तो मैंने कहा दाल भंडार पर नहीं, बहुत दूर होगा। रिक्शा वाले इधर, रिक्शा वाला आ गया, मैं बैठ गया उसमें। रिक्शा वाला हूँ किया, कहता है भैया आ गया दाल भंडार। तब हम तो यहाँ तक रिक्शा लेके आई है। मैं दंग, मैंने कहा इतने दूर के लिए रिक्शा? बोला हम तो हमेशा आते हैं, आज के बाद नहीं आएगी। मैंने इतना घुमाया, कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ाया। आज प्रभु का धन्यवाद हो, पूरा चंदन बिहार ये सब घूमते हैं, देखा अब कोई मतलब नहीं। और आज मैं बता दूं, रिक्शा शायद नहीं लेती हूँ वो आदत को, जानते हैं? क्योंकि दिमाग को आप जैसा बनाएंगे वैसा ही हो जाएगा। पैदल चलने की आदत बनाओ, जितना चलोगे आपकी बीमारियां दूर भागेंगी। आप एक समझो सी, प्रभु का वचन क्या है? परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। यीशु चाहता है ना, आलसियों चिट्ठियों को देखो। चिट्ठी परिश्रम करके धूप में भी नहीं बैठती, हमें भी नहीं बैठना चाहिए। अगर हम आज आराम करेंगे, हमारे बच्चों के लिए समस्या है। हम अगर आज सोएंगे, हम आज मेहनत नहीं करेंगे, अपने पति का साथ नहीं देंगे। बहुत सी पत्नियां मैंने देखा है, ये बड़ी हुई है, खूब जब जानकारी है, वो कमा सकती है 1 लाख रुपए, मगर पति में लेने वाला है। पति बेचारा 35,000 कमा रहा है, वो 35 आने से पहले 36 खत्म कर देती है कर्जे में। 1,000 रुपये कर्जा होती है। क्यों नाम साथ में? बाइबल में लिखा है तुम दोनों एक तन हो। पति पत्नी दोनों क्या है? एक तन है। वो दोनों मिलकर सेवा कर सकती है, काम कर सकती हैं। आगे, वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती, वो अपनी कटी को बल के फेंटे से, मतलब ताकत के बल पर रखती है, कसती है, और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। आपको बता रहा हूँ, कोई कितना भी डराने वाला हो, कोई कितना भी भड़काने वाला हो, अगर आपके घर में स्त्री भरोसेमंद है, तगड़ी है, विश्वास में अच्छी है, आपके बच्चों को, आपके पति को कोई घबराने वाला है, वो तेरे को मार देंगे, तेरे को यह कर देंगे, रहने नहीं देंगे। और घर में पत्नी अगर कहती है देख मैं देख लूंगी कौन है, बता उसको कौन है, मुझे बता, हौसला मिलता कि नहीं मिलता? अरे कोई ढंग की बीवी ऐसे हो बगल में, और वो कहे, पति कह रहा है, वो फलाने वाले पप्पू चाचा मेरे को कैसे बोल रहे थे, कौन है पप्पू चाचा? तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई, कैसे बोला तुमने मेरे पति को? आदमी घुमा दिए। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने पत्नियों को भी कम नहीं बनाया। हेलो, आदमी तो मिट्टी से है और पत्नी पसली से है। तो जब पत्नी की आवाज आ जाती है ना, मोहल्ले वाले में आवाज कहते हैं एकदम से, भैया इससे सावधान, इसकी बीवी बहुत तेज है। पड़ोसी लड़ेगा कभी? हड्डी से हो आप लोग, कमजोर होने की जरूरत नहीं है, पर हड्डी किसी के सर में मारने के लिए नहीं होती। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, और वो इतनी समझदार है कि ये जानती है कि इसमें नुकसान नहीं है। फायदे के काम करने वाली स्त्री होनी चाहिए। कुछ ना हो, 10,000 रुपए नहीं कमा सकते तो 5,000 तो कमाओ, 5 नहीं कमा सकते 2 तो कमाओ, बर्बादी ना हो। आगे, रात को उसका दिया नहीं बुझता, और उसके घर में दिया का मतलब होता उजाला होता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग होते हैं ये बातें नहीं जानते। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया घर में अंधेरा करके सोना चाहिए, हमें तो नींद नहीं आती उजाले में। मैं कहता हूँ बाइबल बताती है हमारे घर में कभी दीपक बुझना नहीं चाहिए। सच में बता रहा हूँ, ज्यादा बड़ी लाइट नहीं चला सकते तो 0 वाट का बल्ब घर में जरूर चालू रखें।
मैंने इसका रिजल्ट देखा अपनी जिंदगी में। मेरे घर में अभी भी मेरे घर में जितनी लाइटें हैं 1 वाट का ब्लू बल्ब लगता है हमारे घर में, और वो चालू रहता है। अंधेरा होना अंधकार की ताकत को देना, मौका देना है। रात में भी भूत आते हैं तो कई बार वो कहते हैं सोते सोते क्या हुआ, बोला कोई आया गला पड़ा। बाइबल में कहा ज्योति हो तो अंधकार हेलो तो भूत आया क्यों, क्योंकि उसने कह दिया है तो अंधेरा है। अगर एक दीपक जल रहा हो, एक कैंडल जल रही हो, एक बल्ब जल रहा हो, जल्दी से भूत आता है क्या? नहीं आता। पहले भूत ज्यादा आते थे क्योंकि पहले अंधेरा होता था। अब तो रोड पर भी आएगा तो भूत कहीं दिखाई नहीं देते। पहले हमारे यहाँ एक बड़ी कोठी थी तो वहाँ पर राजा की कोठी थी, वो आते थे उस कोठी में रात को ना भूत नाचते हैं। प्रभु का धन्यवाद, वहाँ पर एक प्रधान ने लाइट लगा दी सामने, वो भूत भाग गए। हेलो आप लोग सच में बढ़िया बोल रहा हूँ, लाइट से शैतान भागता है। और लाइट घर में लगानी चाहिए, एक छोटी सी लाइट जला के जरूर रखो। जिस कमरे में आप सोते हो एक लाइट जलाना है। हालेलुया। सीखना है, वो उसका दीपक बुझता नहीं है ताकि उसके घर में अंधकार ना आ सके। आगे वह अटेरन में हाथ लगाती है, वो हमेशा अटेरन में हाथ मारती है। अटेरन का मतलब तो लोग जानते हैं अटेरन। अटेरन मैं लेडीज बता दूं, फिर आप कहोगे लेडीज। अटेरन मींस मैं दादी को नहीं पता जी। अटेरन मैं आपको किसी को कोई लेडीज जी मेरे को पता है लेडीज मेरे चैनल उनको तो पता होगा क्योंकि मैंने इनको लेडीज वाली भी ट्रेनिंग पूरी करा दी है। अजी हेमराज को आदमी हाँ डब्बे में उसके फफूंदी नहीं लगती अचार के डब्बे में, सकती नहीं है। उसके घर में आते में घुल नहीं होते क्योंकि वो एवरी डे चेक करती है इसमें क्या है, इसमें क्या है। बहुत से भाई बहन मैंने देखा 8,000 का राशन भरवाया पति ने इस महीने, 8,000 का और इस महीने आ गया, पर जो तीसरे महीने भरवाया था वो इस महीने चढ़ गया। आपको पता होना चाहिए आपके घर में सब्जी अगर खत्म हो रही है और आपके घर में पता है एक बैंगन घूम रहा है टोकरी में इधर से उधर, रोज चूल्हा उसको पूछता है तू कहीं नहीं जाएगा क्या, बोलता करूँ क्या, वो अकेला रहेगा तो ये बनाई नहीं रही है। फिर वो एक धुइयां रह जाती है, फिर एक भिंडी रह जाती है, वो 5-6 चीजें बड़े बड़े सूख जाती है धीरे धीरे। मगर समझदार स्त्री होगी क्या करेगी, मिक्स कर दो, उसमें क्या हो गया, तो आलू डाल दो। ज्यादा दिक्कत है तो एक मुट्ठी चना की दाल डाल दो, कोई सी भी सब्जी हो सब में मिक्स हो जाती है। समझदार बनकर काम करने वाली स्त्री है, ये अटेरन में हाथ मारती है, इसके घर में कोई चीज खराब होती। और आप लोगों को जब ये बोल देंगे ना मैं स्पेशल बना रहा हूँ तो और ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं लगता, लगता है कि नहीं लगता। अब मैं आपको समझाऊं, मैं अपना तो कहती है तुम्हें मैं पूड़ी बना के खिलाती हूँ, मैंने बोला पूड़ी मुझे पसंद नहीं है, पूड़ी के अलावा और कुछ। कहती है जो मुझे पसंद है वो तुम्हें पसंद नहीं है, मैंने बोला चल ठीक है तेरी पसंद मेरी पसंद। और मैं हकीकत बता रहा हूँ मैंने जिंदगी में कभी इतनी पूड़ी नहीं खाई, क्योंकि उसने वो मन से बनाया, उतना जबरदस्त बनाया। पता है किसकी, वो उसका क्या नाम है, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की सिर्फ पत्ता गोभी ऐसे होता है, उसको बिल्कुल बारीक किया और उसको हल्का सा भून कर उसमें तेल में डाल, इसमें आटे में भून कर इतनी जबरदस्त लग रही थी कि मैंने कहा ये भी कोई स्पेशल चीज है। हाँ जी स्पेशल चीज होती है। बहनों को सिखा रहा है प्रभु का वचन कि वो कैसे करके लोगों को बदल सकती है। हालेलुया। सिद्धू भी मेरा भाई है, मेरे से बोला था भैया भाभी के हाथ की एक चीज ले आना। वो कभी इस बार बिजी थी, काम नहीं कर पाई तो नहीं ला पाया। वो जब खाना बनाती है तो एक अच्छी स्त्री का कर्तव्य है कि एक अच्छा भोजन अपने पति को, अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को एक अच्छी डिश दे। हालेलुया। अच्छी पत्नी का क्या चिन्ह है, वो अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक अच्छा भोजन दे। हमने सीखा अभी पटु गोपचंद से। आगे और चरखा पकड़ती, और वो चरखा चलाती है, मतलब मेहनत करके कुछ काम करती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, और वो गरीबों को भी दान देती है, मुट्ठी खोल के रखती है। वो कभी भी कोई आ जाए दरवाजे पर तो खाली लौटने नहीं देती, ये जानती है बोले का फर्क क्या है। और दरिद्रों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती, और दरिद्र गरीब लोगों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। ये स्त्री जानती है परमेश्वर राज्य में चलना। आगे वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, और वो अपने घराने के लिए तूफान से भी बोलो मैं तूफान से नहीं डरूंगी आज से। हालेलुया। क्यों नहीं डरेंगे आप, इसीलिए नहीं डरेंगे क्योंकि आपको टक्कर में उसके सामने खड़ा होने की शक्ति होनी चाहिए। आदमी ये बताओ तालाब में, नहर में, नदी में डूबता कब है, पानी ज्यादा आता है तब, जब तैरना नहीं आता, जब तैरना नहीं आता। हमारे ऊपर समस्या तब हावी होती है, हमारे ऊपर गरीबी तब आती है, हमारे ऊपर कंगालपन जब आता है, हमारे ऊपर बीमारी
ओ माय गॉड, क्या हुआ? मेरा शुगर 300 है, मेरा शुगर 400 है। भैया मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा कोई नहीं। 300 400 वाले, हमने तो 500 600 वाले भी देखे। यहाँ धुआं उड़ाते हैं, खूब काम करते हैं। हालेलुया। काम कर, 400 और 500 मत दे, मेहनत करेगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है फल अवश्य मिलेगा। आमीन। जैसे ही पता लगा शुगर है, काम करना बंद, बेड रेस्ट चालू, समझ लो मौत के नजदीक जा रहे हैं। कैंसर का पता लग गया है, साहब कैंसर हो गया है। अरे क्या हो गया? कैंसर हुआ तो इस धरती पर जो कोई समस्या है उसका समाधान यीशु मसीह है। हालेलुया। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पास आएगा विश्राम पाएगा, सत्य को जान जाएगा। जो भाई अभी रिक्शा चला के आ गया है, जिस वक्त में इसके कमरे में गया था, बता रहा हूँ, उधर महक कितनी बुरी आ रही थी। मैं अंदर जा रहा था और मेरे को लगा कि वो भी ठीक ना हो जाए। मैं प्रार्थना करके गया। मैं बहुत परमेश्वर के लोगों के लिए बता रहा हूँ, भैया यहीं पर अंकल गए जिनकी बाजू सड़ी हुई थी, उसके लिए मैं प्रार्थना किया। यहाँ पर मेरे को उल्टी जैसी आ गया था। पर हमने देखा है वो चीजों को, हालातों को बदलते हुए। हमने देखा है गले हुए लोगों के द्वारा से अंग बनते हुए। हमने देखा है लंगड़े को दौड़ते हुए। हमने देखा है अंधों को आंखों से देखते हुए। हमने देखा है जीव से न रहने वाले, जीव से बोलने वाले लोगों को, पहले लोगों को हमने सुनते देखा है। यीशु मसीह को बोलते हुए। हालातों से डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक अच्छी स्त्री के बारे में जो आज आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर आप एक अच्छी बहन बन गई, मैं बता रहा हूँ, लोग बाग आपको देखकर हजारों लोग विश्वास करेंगे। जब वो देखेंगे ना कि ये इतने खुश रहती है, ये इतना अच्छे से इसके बच्चों का सिस्टम रहता है, इसके घर का सिस्टम रहता है, ये तरीके से चलती है, इसकी बॉडी भी बिल्कुल एकदम फिट है, इसके शरीर में कोई रोग नहीं है, इसके बच्चों में कोई समस्या नहीं है, इसके घर में सारी चीजें क्लीन दिखाई देती हैं, तो कुछ फर्क आएगा। वो पूछेगा 10 बार 5 बार आपसे जरूर पूछेगा क्या कारण है, अब आप बता सकते हैं यीशु मसीह है वो कारण। हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। और उसके घर के सभी लोग, यहाँ लाल कपड़ा लिखा है, इसका मतलब लाल नहीं, साफ सुथरे कपड़े। टच सुपर मतलब फिटनेस एकदम से ऊपर से नीचे तक पूरा दाग के, दूर से चमकने वाले, क्लीन, चमकदार। मेरी बहन मेरे भाइयों, कपड़ा खराब नहीं होता, उसकी गंदगी जब उसमें हो जाती है तो खराब लगता है। किसी शादी में आप लोग गए हैं कभी, और जब आप गंदे कपड़े पहन के गए होंगे, जब आपके सामने सब लोग चमक रहे होंगे, तो आपको क्या लग रहा हो? अपने आप को छुपाने के लिए तो ऐसे करके छुपते हैं कई जगह। फोटो में भी आप सामने नहीं जाएंगे। पजामा फट गया था एक आदमी का, दूल्हा था, रोहित भाई को पता है। अब वो हम उस दूल्हा को बार बार कह रहे भाई साहब ऐसे फोटो खिंचाओ, वैसे वो अपना पजामा बचाने के चक्कर में गिरे सारे। लास्ट में भी पता लगा कि उसका पजामा फट गया। प्रॉब्लम दूसरी है, गाड़ी में बैठा के उसे ले गए, बदल कर लाए। जब आपके कपड़े अच्छे नहीं होंगे ना, आप परेशान रहेंगे। भले ही आपकी शादी हो रही है, फिर भी आप परेशान रहेंगे। वो बेचारा दूल्हे के चेहरे पर रौनक नहीं थी, हम बड़े परेशान हैं यार, अच्छी मेरी शादी हो रही है, कितना धूमधाम से सब हो रहा है, ये क्या हो गया इसको? भैया स्माइल करो ना। वो इतना परेशान था, थोड़ा फट गया तो दिक्कत हो जाएगी। हालेलुया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? प्रभु का वचन सिखाता है कि ये स्त्री अपने बच्चों को कपड़े कैसे पहनाती है? सुंदर तरीके, साफ सुथरे। कई बार मैंने देखा है, पति पूछ रहा है मेरा पैंट कहाँ है, मेरा नेकर कहाँ है, मेरा बनियान कहाँ है, वो कहाँ है, और पत्नी को पता ही नहीं है। पत्नी कहेगी अभी ढूंढ रही हूँ, वहाँ होगा, यहाँ होगा। फिर बच्चा कहेगा मेरा स्कूल ड्रेस कहाँ है, मुझे पता ही नहीं। क्या उस घर का सिस्टम बनेगा? नहीं, कभी नहीं। अरे अंधेरे में भी बता रहा हूँ, कितना भी कहीं छुपे हो, एक आवाज मार दो, सही पत्नी वो बना बता देगी अलमारी के ऊपर वाले भाग में इसका रखा है, नीचे में ये रखा है, बैग में ये रखा है, कैची में रखा है। मैं अपने घर में अपनी चीजें कभी नहीं ढूंढता, मेरी सारी चीजें मेरी पत्नी को पता है, और मैं उसी को बोल देता मेरी चीज ढूंढ के दे देना भाई। हालेलुया। यहाँ पर भी ये है, सुनील भाई को यहाँ पर रहता है पता। बाकी प्रभु का वचन आगे बढ़ेंगे। वह तकिए बना लेती है। वो बिगड़ी हुई चीजों का क्या बना लेती है? तकिया बना देती है। उसका घर में खराब चीज नहीं बिगड़ता। बहुत सारे लोग होते हैं नया नया पोछा लाते हैं, क्या करते हैं वो? 40-50 रुपए का पोछा आता है,
और जो बनियान कई बार खराब होती है, टी शर्ट खराब हो जाती है, जींस खराब होती है, उसके पोंछे नहीं बनते? नहीं बनते क्या? पैरदान बन जाते हैं, बच्चों के पाँव के जूते के बन जाते हैं, बहुत सी चीजें टांगने वाले बैग बना लेते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे कितनी अच्छी अच्छी वीडियो होती है, पुराने कपड़ों को नया तरीका बना लेते लोग। ये एक अच्छी स्त्री के लाभ है। एक ऐसी माँ है हमारी, ये जो लगा हुआ है उस पूरी माँ की कलाकारी है। जिस दिन ये इस दुनिया से जाएंगी, मैं कहता हूँ मुझे बहुत दुख लगेगा। मेरे घर में भी एक उन्होंने ऐसा गलीचा बना के दिया कि कभी कभी जब सर्दी में हम बिछा लेते हैं तो महसूस होता है कि सच में हमने डलप के गद्दे पे सोए। एक जो फूल उसमें ना ऊपर को निकला हुआ है, बहुत अच्छा लगता है उसको। मैं दुआ कर रहा हूँ ऐसे लोगों को, काश ऐसी सभी बहनें होनी चाहिए। खाली बैठे रहने से आपको घर में कोई अच्छी अच्छी चीजें बना के टांगनी चाहिए। एक कलीसिया में मैं गया था और बिहार में थी वो कलीसिया, गरीब लोग थे, मगर भाई साहब कलीसिया में चीजें सुपर चीजें जगह जगह पर टंगी हुई थी। मैंने बोला ये किसने बनाया? उन्होंने बताया 2 कलीसिया की बहनें थी, वो कहते हैं वो बनाती रहती है हर संडे या कोई बीच बीच में ला के ना चीजें कलीसिया में टांगती है। आप लोग खुश नहीं हुए? उसके वस्त्र सूक्ष्म शन और बैंगनी रंग के होते हैं और उसके सूक्ष्म सनी से मतलब ऊन के बनाए हुए और बढ़िया अच्छे वस्त्र रहते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता है, जब उसका पति ऊंचे पर बैठता है, बड़े पद पर बैठता है, राजाओं के सामने बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। तब उसका सम्मान होता है। स्त्री की वजह से लोग बागों का सम्मान होता है। समझ रहे हैं आप अपने पति का आदर करेंगे, आपके परिवार के लोग बाग भी आपका आदर करेंगे, आपके मायके के लोग आदर करेंगे, आपके ससुराल के लोग आदर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने पति का आदर करती हैं। आप अपने बच्चों को सिखाएंगे पापा से गलत मत बोलना बेटा, तो याद रखना वो बच्चा कभी तुम्हें भी गलत नहीं बोलेगा। तू अपने पापा को कभी बोलता नहीं, कई माँ गलत सिखाती अपने बच्चों को। उसको ऐसे बोल पापा को, ऐसे बोल पापा को, तू करके बोल पापा को, आज पापा को कल धक्का दे दे। और मैं बता रहा हूँ पापा को कम फिर अम्मा को ज्यादा धक्का मिलते हैं, क्योंकि तो बापू तो कम ही आता है ना घर में। गलत चीजें मत सिखा, समझ में आ रहा है? नहीं तो पता लगे बाप को धक्का दिलवाने के चक्कर में खुद भी धक्के खाओ और गलत दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ जाए। प्रभु का वचन सिखा रहा है उसका सम्मान करना है। बाइबल में सिखाती है पत्नी पति का धीर है, मतलब ऊंचा करने वाला, उसका नाम ऊंचा होता है। आगे वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है, हाँ वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है, व्यापार कर लेती है और व्यापारी को कमरबंद देती है, और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का परियावा पहनती। तीसरी बात लिखा है यहाँ पर, बल और प्रताप का पहनावा जी, और आने वाले काल पर हंसती, और आने वाले काल से डरती नहीं है। अच्छा सोचो लोग बात क्या कह रहे हैं, ऐसा दिन आ गया है, कठिन समय आ गया, बड़ी परेशानियां हैं। मैं कह रहा हूँ मेहनती लोगों के लिए क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। आलसियों के लिए परेशानी थी है? ट्रेन फ्री हो जाएगी, बस फ्री हो जाएगी तो लाभ ज्यादा है क्या? देश का नुकसान होता है। मेहनत करने वाले बोलो क्या फर्क पड़ेगा? अगर 15 रुपए टिकट लग जाएगा, आप 500 रुपए कमाने वाले हो, 485 बचा के लाओगी नहीं लाओगी? देश का टैक्स देना चाहिए, हमें कर देना चाहिए। राजा का है वो राजा को दो, परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता का फ्री में लेने वाले बन जाए। हालेलुया हालेलुया। मेरे को किसी ने बोला कि भैया एक बात बताओ, मैंने बोला बताओ। बोला कुछ समय बाद ना ये राशन भी बंद होने वाला है। मैंने बोला बहुत अच्छा। बोला पागल हो क्या? पागल हो क्या? मैंने बोला क्यों? जरा बहुत फायदा है, इससे 5 किलो राशन मिलता है। तो मैंने बोला पहली बात तो ये 5 किलो की जगह 3 किलो देते हैं, 2 किलो तो कंपनी वाले खा जाते हैं, वो जो बेचते हैं। और तीसरी बात, सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ता है आप जानते हैं। हजारों टन सर्व करती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उसका सारा खर्चा बचे। तो मैं तो चाहता हूँ मेरी देश की सरकार आगे बढ़नी चाहिए, बल्कि राशन नहीं, वो अच्छे बिजनेस कहीं सरकार को देने लग जाए, लोगों को काम देने लग जाए, वो अच्छा है। हालेलुया। ये वही परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। आगे वह बुद्धि की बात बोलती है, वो कैसी बातें बोलती है? बुद्धि की बातें बोलती है, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के उसके अनुसार मुंह से कैसे वचन निकलते हैं? कृपा के वचन निकलते हैं। वह कुछ बहनें होती है बातें करती है ना आपस में, क्या बातें करती है? रात भर
कोई आएगी किसी के घर में, ये साड़ी कहाँ से लाई हो? ये नई चला की चल रही है ना, नई सी ऐसी मेरी लूंगी, कितने की लाई है? और ये ब्लाउज कहाँ से लाया है? अच्छा ये वाली डिजाइन, पीछे वाली आगे वाली, उनका दिमाग इतना पागल है, वो ये नहीं देखते वो उसको डिजाइन इसी के अच्छा लग रहा है कि वो गोरी है, वो सुंदर है। अगर मैं काली हूँ मुझे उतना अच्छा नहीं लगेगा। कई बार जो मॉडल टंगा होता है ना, जो मॉल में, मुझे यही चाहिए। पति की तनख्वाह 8,000 है, मॉल में जा रहे हैं, उसकी साड़ी 18,000 की है। कई बार लड़ जाते हैं, जिद कर जाते हैं, 18,000 की पा भी देते हैं, मगर वो 1 पैसे की नहीं लगती है। वो क्या भाई क्या सिखा रही है? बुद्धि की बातें, कृपा की बातें। आपको बता रहा हूँ, अमीर लोग सच में कपड़े कम बिगाड़ते हैं, वो राशन कम बिगाड़ते हैं, और जो गरीब लोग तो वो ज्यादा बिगाड़ते हैं। कारण क्या है? 100 रुपए की तो बात है, क्या फर्क पड़ेगा? क्या कहते हैं? 100 रुपए की तो बात है, क्या फर्क पड़ेगा? मगर 100 रुपए लेकर आप दिन में 10 जगह खर्च करने का तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। और 1000 रुपए दिन के हिसाब से 30 दिन का कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए। और 30,000 रुपए 1 महीने का अगर कर दिया तो साल का कितना हो जाएगा? 3,60,000 रुपए। और 10 साल में तुम्हारे बच्चे जब तक बड़े हुए तब तक आपने कम से कम करोड़ों का नुकसान कर दिया। बहुत सी बातें मैं सिखाता हूँ, लोगों को समझनी है। आगे वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, वो अपने घराने के लोगों के चाल चलन को बड़े ध्यान से देखती है, वो देखती है कि मेरा बच्चा कौन सा क्या कर रहा है, वो देखती है मेरा पति क्या कर रहा है, वो देखती है मेरी नौकरानी क्या कर रही है, वो देखता है कि कौन क्या कर रहा है। हालेलुया। आगे और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाता। और वो रोटी जो खाती है बिना परिश्रम के, आज से हम क्या करेंगे? परिश्रम करेंगे। बोलो क्या करेंगे? परिश्रम करेंगे, मेहनत करके खाना। मैं बता रहा हूँ, हकीकत में चाहे पति की कमाई खा रहे हैं, चाहे पत्नी की कमाई खा रहे हैं, चाहे भाई की कमाई खा रहे हैं, बहन की कमाई खा रहे हैं, या किसी और की भी हड़प के कमाई खा रहे हैं, बदला देना पड़ेगा। बुरा लगे लगता है, याद रखना बदला देना ही पड़ेगा। क्योंकि परिश्रम करने से आप जो खाना खाएंगे आपके अंदर रोग नहीं रहेगा। जब आप मेहनत करके कमा कर खाएंगे, आपके जीवन से श्राप टूटेंगे, आपके जीवन से बंधन टूट जाएंगे, आपके जीवन में अद्भुत आशीष आएंगी। हालेलुया। कई बार मैंने देखा है, एक बहू होती है घर में और 6 लोग रोटी खाने वाले होते हैं। 6 लोगों को भी टिफिन तैयार करना है उस एक बहू को, फिर उसके सारे कपड़े भी धोने उसको। आप क्या सोच रहे हैं? उसको आनंद है उस घर में, सजा है उसको। वो बहू को सजा मिल गई है उस घर में, जो बेचारी पढ़ के आई, और उसको कपड़ा रोटी और मकान 4 दीवार में ऊपर से नीचे तक झाड़ू पोछा। जब वो बेड पे गिरती है और उसके बाद तुरंत आवाज आती है चाय, तो उसको ये लगता होगा कि चाय पिएगी, क्या दे दूं उसको चाय बना के। आप दूसरों को समझें, आप दूसरों को समझें और जानें। चाहे कोई भी हो, इंसान ही है ना, शरीर में दर्द तो होता है। हम अपनी बेटी को बोलते हैं दामाद बहुत अच्छे मिल गए, अपने आप चाय बना के पी लेते हैं, बहुत बढ़िया है, मेरी बेटी को कभी तंग नहीं करते, रोटी साथ में बना लेते हैं, कपड़े धो देते हैं। मगर बहू इतनी बुरी आई है ये, मेरे लड़के को बोलती है साथ में मशीन में हाथ लगा, कपड़ा धोता है मेरा लड़का, चाय के लिए बोल देती है उसको। चाय के लिए बोला, ऑपरेशन के लिए थोड़ी बोला है। हालेलुया। बढ़िया आगे। उसके पुत्र को ढूंढकर उसको धन्य कहते हैं। ऐसी माँ है वो, उसके पुत्र उसको ढूंढ के धन्य कहते हैं। हालेलुया। ये स्त्री कैसी है? अच्छी है, और इसके पुत्र भी इसको क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। हालेलुया। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है, और उसका पति भी उसको प्रशंसा करता है। हालेलुया। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? तू सब में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। आप चाहते हैं आपको प्रभु श्रेष्ठ कहे? आप चाहते हैं आपकी प्रशंसा हो?
आपकी प्रशंसा आपके कामों से होगी, आपकी प्रशंसा आपके द्वारा किए हुए चीजों से होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे।